नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के विषय में पढ़ा था। आज आप लोग उनके द्वारा ही रचित भरत महिमा के दोहे और चौपाइयाँ पढ़ेंगे। भरत महिमा। चलत पयादे खाद्य फल पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। बच्चों, यह प्रसंग रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसमें भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न तथा समस्त अयोध्यावासियों सहित रामचंद्र जी को वन से वापस लौटा लाने के लिए पैदल जाते हैं और मार्ग में मिलने वाली वनवासी स्त्रियां उन्हें देखती हैं और वे स्वयं को धन्य मानती हैं कि उन्हें भरत जैसे भाई के दर्शन हुए हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज। पयादे पैदल, तजी त्याग कर अर्थात छोड़कर, जात मनावन रघुबर। मनावन का अर्थ है बच्चों मनाने। भरत सरिस को, सरिस का अर्थ है समान। पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके और अपने बड़े भाई रघुबर अर्थात श्री राम को मनाने के लिए अर्थात अयोध्या वापस लौटने के लिए उनको मनाने के लिए पैदल ही फल खाते हुए जा रहे हैं। फिर से देखिए बच्चों, इसमें वे ग्रामीण स्त्रियां जो हैं भरत को जाते हुए देखकर कहती हैं कि पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके और फलाहार करते हुए रघुवर को मनाने के लिए भरत जो हैं पैदल ही जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, भरत के समान आज कौन है, अर्थात भरत के समान भाई आज कोई नहीं है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भायप भगति, भायप अर्थात भाई की भक्ति। भरत जैसे भाई के प्रति भक्ति और उनका आचरण कहने और सुनने से दुखों और दोषों को हरने वाला है। हे सखी, जो कुछ उनके विषय में अर्थात भरत के विषय में जो कुछ हम कहेंगे वो सब बहुत ही थोड़ा होगा। राम बंधु अस काहे न होई। भला राम का भाई ऐसा कैसे न हो।
ऐसा कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भरत जो है वो राम के भाई हैं। कहने का तात्पर्य श्री राम जी के भाई भरत जैसा भला कोई और कैसे हो सकता है, अर्थात उनके समान कोई नहीं है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई न धन्य जुबते जन लेके। हम सब स्त्रियां, वे ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि हम सब स्त्रियां जो हैं अनुज सहित भरत को देख करके धन्य हो गई हैं, धन्य हो गई हैं। सुनि गुण देख दशा पछताई, कैकई जनन जोग सुत नाही। सुनि गुण देख दशा पछताई, भरत जी के गुणों को सुन करके और उनकी दशा को देख करके पछताती हैं, उनकी स्थिति को देखकर पछताती हैं वे सब, और कहती हैं कि यह सुत, यह पुत्र तो कैकेयी माता के योग्य है ही नहीं। कैकेयी जनन जोग सुत नहीं, कैकेयी माता के योग्य ये सुत नहीं है। को कहा दूसन रानी नाहिन, विधि सब कीन हमई जेदाहिन। को कहा, कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ये सब तो विधाता ने किया है, जो हमारे दाहिन है अर्थात हमारे अनुकूल है। तभी तो हम सब तभी तो हमें इनके दर्शन हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूते मलिनी। कहाँ हम लोग और लोक और वेद की मर्यादा से हीन है, अर्थात हम लोग न लोक को जानते हैं और न वेद की मर्यादा को जानते हैं या वेद ही पढ़े हैं। लघुतीय कुल करतूति मलिनी, निम्न कुल में जन्म लेने वाली कर्म से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। लघुतीय कुल करतूति मलिनी, छोटे कुल की स्त्रियां, ती का मतलब होता है बच्चों नारी स्त्रियां। लघुतीय कुल करतूति मलिनी, छोटे कुल की स्त्रियां हैं और करतूति अर्थात कर्म भी हम लोगों के मलिन है। बसई कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणाम। कुदेश में बसने वाली है, कुगांव में बस रहती हैं, बुरे देश में, बुरे गांव में, खराब गांव में, और कुबामा। बच्चों ये लाइन फिर से देखिए। बसई कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणाम। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जाम। वो ग्रामीण स्त्रियां जो जंगल के मध्य पड़ते हैं, वो ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं आपस में एक दूसरे से बात करती हुई कहती हैं, हे सखी बसई कुदेश
कुगांव कुबामा। कहती हैं कि हम सब तो क्षेत्रियां हैं, वन में बुरे गांव में निवास करने वाली हैं। कुदेश बुरे देश में, बुरे गांव में निवास करने वाली कुबामा है, बुरी स्त्रियां हैं। कहाँ यह दरस पुण्य परिणाम, कहाँ इनका दर्शन जो अत्यंत पुण्य परिणाम देने वाला है। इनके दर्शन जो है हमें जो दुर्लभ थे वे आज सुलभ हुए हैं। इनके दर्शन जो है वो पुण्य है। अस आनंद अचिरज प्रतिग्राम, ऐसा आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत के गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि कल्प तरुजाम, मानो मरुस्थल में, रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया हो। कल्पतरु जो कामनाओं की पूर्ति करता है, ऐसा कल्पतरु वृक्ष मानो रेगिस्तान में उगाया हो। बच्चों, इसमें भरत के द्वारा राम को पैदल मनाने के लिए जाने में अनुराग, राज्य को छोड़कर वन में केवल फलाहार पर निर्भर रहने में त्याग एवं राज्य के सुख वैभव को छोड़ देने में वैराग्य के भाव को व्यक्त किया गया है। भारत के भ्रातृत्व प्रेम का चित्रण किया गया है। रस शांत रस है, भाषा अवधि है, दोहा और चौपाई छंद है, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है। दूसरा, तेहि बासर बसी प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर बसी प्रात ही, बासर अर्थात दिन, उस दिन वन में ही बस करके, रुक करके, प्रातः ही प्रातः काल चले सुमिर रघुनाथ, रघुनाथ का स्मरण करके पुनः चल दिए। फिर से देखिए बच्चों यह पंक्ति, इस काव्यांश में वर्णन किया गया है कि जैसे ही अयोध्यावासी राम के दर्शन करने के लिए मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही उनकी मंगल सगुन होने लगते हैं। इस पद्यांश में निषाद राज द्वारा भरत को राम, लक्ष्मण एवं सीता के कामदगिरि पर्वत पर रहने की सूचना का वर्णन किया गया है। तेहि बासर बसी प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। कहते हैं तेहि बासर अर्थात एक दिन, उस दिन वहीं रुक करके, बसी माने रह करके, प्रातः ही प्रातः काल रघुनाथ तथा श्री राम का स्मरण कर राम के दर्शन की लालसा लिए हुए भरत के समान सभी अयोध्यावासी साथ भरत के चल दिए। मंगल सगुन होई सब काहू, फरक सुखद बिलोचन बाहु। कहते हैं जब वे
राम के दर्शन की लालसा लिए मन में चलने लगे सभी, तभी जो है मंगल सगुन सभी को होने लगे। सुखदाई, सुख प्रदान करने वाले नेत्र फड़कने लगे और भुजाएं फड़कने लगी। भरतई सहित समाज उछाऊ, मिली है राम मिटई दुख दाऊ। भरतई सहित, भरत के सहित पूरे समाज में उत्साह भर गया। ये उत्साह भर गया कि राम अब मुझको मिल जाएंगे, अर्थात राम के दर्शन अब मुझे हो जाएंगे और हमारे दुख मिट जाएंगे। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। जिसके मन में जैसा मनोरथ है वैसा मनोरथ वो कर रहे हैं, वैसा वो सोच रहे हैं। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, और मन में आनंदित होते हुए स्नेह से मानो सब छक रहे हों। जैसे कोई व्यक्ति सूरा पीता है और मत वाला हो जाता है, ता सूरा का अर्थ है मदिरा या शराब, पी करके आनंद महसूस करता, मदमस्त रहता है। ऐसे स्नेह रूपी सूरा को सभी पी करके राम के दर्शन की लालसा रूपी सूरा को पी करके सब मदमस्त हो गए। श्री राम के प्रेम में डूबे हुए होने के कारण उनके सब लोग प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोले, विह्वल बचन प्रेम बस बोले। श्री राम के प्रेम में डूबे हुए होने के कारण उनके जो अंग हैं सब क्या हो गए, शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए। पग मग डग डोले, और सभी के चलते हुए रास्ते में जो पैर हैं वो क्या हो रहे हैं, डगमगा रहे हैं। डगी डोले, डगी डोले मतलब डगमगा रहे हैं। विह्वल बचन प्रेम बस बोले, और प्रेम के वशीभूत हो करके विह्वल वचन बोल रहे हैं, व्याकुल भरे हुए वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम का मित्र प्रभु राम के सखा निषाद राज ने शैल शिरोमणि, शैलों में जो शिरोमणि है, पर्वतों में जो श्रेष्ठ पर्वत है अर्थात कामदगिरी, जिसको चित्रकूट भी कहते हैं बच्चों, चित्रकूट को दिखलाया। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसई धोबीरा। जिसके समीप अर्थात उस चित्रकूट के समीप या कामदगिरी के समीप सरित पय तीरा, जिसके पास पयस्विनी नदी, पय शब्द आया है बच्चों जिसका अर्थ है पयस्विनी नदी, जिसके पास पयस्विनी नदी के किनारे सीय समेत, सीता जी के सहित दोनों वीर, दोनों भाई रह रहे थे। बसई का अर्थ है रह रहे थे। जासु समीप सरित पय तीरा, अर्थात जिस कामदगिरी या चित्रकूट के पास पय, पैस्वनी सरित नदी, पैस्वनी नदी जो है बह रही थी, और उसी नदी के किनारे
सिय समेत सीता जी के सहित दोनों वीर अर्थात राम और लक्ष्मण बसही निवास कर रह रहे थे। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। देख करहि सब दंड प्रणामा, उनको दूर से ही देख करके सब दंडवत प्रणाम करते हैं। कहि जय जानकी जीवन रामा। जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो। जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए सब दंडवत प्रणाम करते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। जानकी जीवन रामा, जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, यह कह करके सब दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। राम को अपने समीप जानकर सब लोग प्रेम में ऐसे मगन हो गए, प्रेम में ऐसे मगन हो गए जैसे श्री रघुनाथ जी लौटकर अयोध्या जाने वाले हों। प्रेम मगन अस राज समाजू, उस राज समाज में, राज समाज जो था वो प्रेम में इतना मदमस्त हो गया। मानो जनु का अर्थ है मानो रघुराजू, मानो राम जी जो है, रघुनाथ जी जो है लौटकर अयोध्या जा रहे हैं या चल दिए हों। इस तरह से ये सोच सोच कर सब पूरा राज समाज प्रेम में मग्न हो गया। तीसरा दोहा और चौपाई बच्चों देखिए। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकहि न शेषु। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकहि न शेषु। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत जी का जैसा प्रेम था, तस कहि सकहि न शेषु, उसको तो सहस्र मुख वाले, हजार मुख वाले शेष भी नहीं वर्णित कर सकते हैं। मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, भला मैं छोटा सा कवि कैसे वर्णन कर सकता हूँ, उनके उस प्रेम को कैसे वर्णित कर सकता हूँ। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, वो उसी प्रकार अगम है। अगम अर्थात असंभव है, जिसको नहीं जाना जा सकता, जिसको वर्णन करना, जिसका अत्यंत कठिन कार्य है, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता, वो अगम है, असंभव है। जिस प्रकार ब्रह्म के सुख का वर्णन कवि के लिए अगम है अथवा असंभव है, अहमम मलिन जनेषु, वैसा ही मुझ मलिन जन के लिए भी असंभव है। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकहि न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय
भरत का प्रेम वैसा ही था, तस कही सके न, जैसा था उसका वर्णन तो हजार मुख वाले शेष जी तथा शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। भरत प्रेम तय समय जस, उस समय अर्थात जब वो श्री राम से मिलने जा रहे थे, भरत जी का प्रेम उस समय जैसा था उसको तो सहस्र मुख वाले शेषनाग भी वर्णित नहीं कर सकते। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेशु। कवि है, मुझ जैसे कवि के लिए उसका वर्णन करना वैसे ही अगम है जैसे अहंकार, अह माने अहंकार, मम माने ममता, अहंकार और ममता से मलिन चित्त वाले मनुष्यों के लिए, जनेशु का अर्थ है मनुष्यों के लिए ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद अतः ब्रह्म का सुख अगम होता है। अहंकार और ममता से जो मलिन लोग हैं उनके लिए जैसे ब्रह्म का सुख अगम है, वैसे ही मुझ जैसे कवि के लिए अगम है। भरत के प्रेम का वर्णन करना कठिन है, दुरूह है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। सभी स्नेह के कारण शिथिल अंग वाले हो गए हैं। रघुबर के प्रेम में सभी के अंग शिथिल हो गए हैं और इस तरह से वो 2 दिन ढल कर दो ही कोस, दिन ढले तक 2 ही कोस चल पाए हैं, अर्थात 2 कोस ही चल सके हैं। जल थल देखि बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ पीड़िते। जल थल, जल और स्थल देख करके उस रात वहीं पर व्यतीत की और प्रातः होते ही रघुनाथ प्रियते, रघुनाथ के प्रिय अर्थात भरत जी ने गमन किया, अर्थात पुनः वन के लिए चल दिए। जल थल देखि बसे निति बीते, अर्थात जल और स्थल को देख करके अर्थात रात उन्होंने चित्रकूट के पहले ही वहीं पर उसी पर्वत के निकट ही उन्होंने निवास किया, रात बिताई और प्रातः होते ही रघुनाथ के प्रिय अर्थात भरत जी ने गमन किया, अर्थात फिर से वो चल पड़े। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। और चित्रकूट में, वहाँ का अर्थ है यहाँ पर चित्रकूट में राम जी ने रात्रि अवशेष रहते ही अर्थात प्रातः काल 4 बजे के आसपास थोड़ी सी रात्रि जब शेष रह जाती है उस समय वो जग गए और जागे सिंह सपन अस देखा। और सीता भी जगी और उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा। वहाँ राम रजनी अवशेषा, रजनी के अवशेष रहते ही राम जी जग गए और सीता ने जागते ही जागे सिंह सपना से देखा। सीता जी जगी और सपना उन्होंने इस प्रकार देखा कि सहित समाज भरत जनु आए, मानो भरत जी जो हैं समाज सहित आए हुए हैं, जो नाथ वियोग ताप तन छाए, जो नाथ के वियोग में जल। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। वहाँ अर्थात चित्रकूट में जहाँ पर राम जी रह रहे थे, वहाँ पर रात्रि शेष रहने पर ही वो जग गए। जागे सिंह और सीता भी जग गई और उन्होंने इस प्रकार का स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न देखा क्या?
सहित समाज भरत जनु आए। मानो भरत जी समाज सहित अर्थात परिवार और अयोध्यावासियों के सहित आए हुए हैं, जो प्रभु के वियोग में उनका शरीर जो है उनके वियोग के ताप से, प्रभु के वियोग के ताप से जल रहा है। इस प्रकार का स्वप्न सीता जी ने देखा। और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सभी लोग मन से, सकल मलिन मन, सभी के मन जो है वो है मलिन हो गए हैं, मलिन है और दीन दुखी है। सासुओं को भी उन्होंने दूसरे भेष में देखा है, दूसरे भेष में अर्थात विधवा के रूप में देखा। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन। प्रभु राम ने जब सीता जी का ये सपना सुना तो उनके नेत्रों में जल भर आया, अर्थात वो दुख से उस सपना सुन करके उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन। सोच विमोचन अर्थात जो सोच से मुक्ति देने वाले प्रभु हैं, वो खुद सोच बस हो गए, अर्थात वो चिंतन करने लगे, वो चिंतित हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। फिर वो लक्ष्मण जी की ओर मुखातिब होकर कहते हैं कि हे लखन, हे लक्ष्मण, ये सपना अच्छा नहीं होगा। लखन सपन यह नीक न हुई, नीक का अर्थ है अच्छा नहीं होगा। यह स्वप्न जो है अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाह सुनाय ही कोई। कोई जो है कठिन और बुरा समाचार सुनाने वाला है। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम बंधु के सहित अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण के सहित स्नान किया और शिव जी की पूजा की और साधुओं का सम्मान किया। बच्चों, एक बार इसकी विस्तृत व्याख्या पुनः देख लें। इस पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था, उसका वर्णन तो 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। और फिर मुझ जैसे कवि के लिए उसका वर्णन करना वैसे ही कठिन है जैसे अहंकार और ममता से मलिन मन वाले मनुष्यों के लिए ब्रह्म का आनंद। भरत के साथ अन्य दूसरे लोग भी श्री रघुनाथ जी के प्रेम के चलते कमजोर होने के कारण सूर्य ढलने तक दिन भर में 2 कोस ही चल सके। वे जल और स्थल की सुविधा को देखते हुए रात में वहीं उस पर्वत के निकट रुक गए, वहीं निवास किया। रात बीत जाने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी अर्थात भरत जी ने आगे प्रस्थान किया।
पैसुनी नदी के किनारे पर रहने वाले राम रात शेष रहते ही जग गए। सीता जी उन्हें अपने द्वारा रात में देखे गए स्वप्न के विषय में बताती हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि भरत अपने समाज सहित उनके पास आए हैं। उनका शरीर जो है वो श्री राम के वियोग की अग्नि में जल रहा है, तप रहा है। अयोध्या में सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं एवं उनकी सांसें उन्हें दूसरे ही रूप में अर्थात विधवा के वेश में दिखाई दी है। सीता जी के दुखपूर्ण स्वप्न को सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आता है एवं दूसरों को शोक से मुक्त कराने वाले प्रभु स्वयं लीलावश शोक के वश में हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही यह कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के साथ स्नान किया एवं त्रिपुरारी महादेव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। बच्चों, आज का लेक्चर वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।